अगर एक व्यक्ति जो दृढ़ हो, बुद्धिमान हो, नेतृत्व क्षमता से भरा हो, जो राजनीतिक कला को समझता हो, साथ ही वीर, साहसी, कुशल और देशभक्त हो, तो इस दुनिया में उसकी सफलता निश्चित है। हम एक ऐसे वीर योद्धा की बात कर रहे हैं जिनमें ये सभी गुण मौजूद थे, जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र से ही अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया, मराठा साम्राज्य की स्थापना की और इंडियन नेवी और गोरिल्ला युद्ध शैली की शुरुआत की। उनके उत्साह और रणनीतियों के सामने महान योद्धाओं ने भी घुटने टेक दिए थे। हम बात कर रहे हैं भारत के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतौ, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। दक्कन क्षेत्र को विभिन्न शक्तियों जैसे अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही के बीच विभाजित किया गया था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक कमांडर के रूप में कार्यरत थे और वहीं रहते थे। मुगलों और बीजापुर के बीच एक शांति संधि के बाद शाहजी भोसले को बीजापुर के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया और कर इकट्ठा करने के लिए पुणे की जागीर दी गई। हालांकि उन्हें पुणे में रहने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुणे की जागीर अपनी पत्नी जीजाबाई और उनके बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज को हस्तांतरित कर दी। शिवाजी की युवावस्था के दौरान दादोजी कोंडदेव उनकी ओर से जागीर का प्रबंधन करते थे। शाहजी की अनुपस्थिति में दादोजी ने शिवाजी के अभिभावक के रूप में काम किया और उन्हें राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य शिक्षा प्रदान की। उन्होंने शिवाजी को घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी जैसे आवश्यक युद्ध कौशल सिखाए। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे, जो कि बहुत धार्मिक थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया, जिससे उनमें महानता हासिल करने की इच्छा पैदा हुई। अलग सैन्य और राजनीतिक शिक्षा से शिवाजी को बौद्धिक कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण गुण भी सिखाए गए थे। उनकी मां जीजाबाई ने उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नैतिक और नैतिक पालन पोषण की नींव रखी। अपनी मां, अभिभावक दादोजी कोंडदेव और गुरु रामदास द्वारा दिए गए आदर्शों से प्रेरित होकर शिवाजी एक साहसी और निडर योद्धा बन गए। 1646 में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजापुर में राजनैतिक उथल पुथल शुरू हो गई। इस क्षण का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने तोरणा किले पर हमला किया और मावल सेना के नाम से जानी जाने वाली एक छोटी सेना के सहयोग से उस पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। यह सेना मावल क्षेत्र के लोगों से बनी थी, जिन्हें शिवाजी महाराज ने अपने उद्देश्य के लिए एकजुट किया था। शिवाजी ने अपने आसपास के लोगों की देशभक्ति और क्षमता को पहचाना, यह समझते हुए कि उचित नेतृत्व के साथ वे महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तोरणा किले की जीत ने उन्हें पर्याप्त खजाना भी प्रदान किया। बीजापुर के सुल्तान को उनकी तरफ से मिला पहला तगड़ा झटका था। शासन की कमजोरी के चलते बीजापुर अराजकता का शिकार हो चुका था। इस कमजोरी का फायदा उठाकर सामंतों ने बीजापुर के अधिकतर किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। शासक को कमजोर पड़ता देख शिवाजी ने मराठों को संगठित किया और बीजापुर के दुर्गों को जीतने की योजना बनाई। अगले 2 साल के भीतर शिवाजी ने पुणे के पास कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना कब्जा जमा लिया। इनमें कोडना और पुरंदर जैसे वे किले शामिल थे, जो बीजापुर के ताकतवर हिस्से माने जाते थे। बाद में शिवाजी ने राजगढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने पुणे के पूर्व में सुपा, बारामती और इंदापुर के आसपास के क्षेत्रों को भी अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद शिवाजी ने पश्चिम की ओर कोंकण की तरफ रुख किया
और कल्याण के अहम शहर पर कब्जा कर लिया। शिवाजी के रोज बढ़ते प्रादेशिक विस्तार से बीजापुर सुल्तान को यह डर सताने लगा कि अगर समय रहते शिवाजी पर लगाम नहीं लगाई गई तो वह दिन दूर नहीं जब सुल्तान भी अपनी राजगद्दी खो बैठेंगे। इसके लिए उन्होंने शिवाजी के पिता का सहारा लिया और उन्हें अपने पुत्र को समझाने के लिए भेजा, परंतु सुल्तान की यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी से क्रोधित होते हुए उसने 25 जुलाई 1648 में अपने ही सेनापति यानी शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया। इस घटना के कारण शिवाजी को अपनी विजय रोकनी पड़ी और पड़ोसी राज्यों पर हमला करने से बचना पड़ा। अपने पिता की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए शिवाजी ने कोंढाणा का किला भी आदिल शाह को सौंप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1649 में शाहजी की रिहाई हुई। एक बार जब उनके पिता मुक्त हो गए तो शिवाजी ने अपने क्षेत्रीय विस्तार के प्रयास फिर से शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले जावली के जागीरदार चंद्रराव मोरे को हराया और उसका राज्य छीन लिया। इसके अतिरिक्त वह अन्य जागीरदारों जैसे सावंतवाड़ी के सावंत, मुधोल के घोरपड़े और फलटन के निम्बालकर को हिंदवी स्वराज्य, हिंदुओं के लिए स्वशासन की दृष्टि प्रदान करके उन्हें जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने बीजापुर में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आदिल शाह के रातों की नींद उड़ चुकी थी। ऐसे में उसने अपनी सेनापति अफजल खान को 1657 में 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए भेजा। अफजल खान शारीरिक रूप से मजबूत था और उसके पास शिवाजी महाराज की तुलना में बड़ी सैन्य शक्ति थी। वह अपनी क्रूरता और निर्ममता के लिए भी जाना जाता था। जब अफजल खान ने शिवाजी पर अपना हमला शुरू किया तो शिवाजी ने शुरू में डरने का नाटक किया और अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ किले में पीछे हट गए। शिवाजी का पीछे हटने का निर्णय रणनीतिक था। उनके पास अफजल खान की तुलना में कम सैनिक थे और उन्होंने हर कीमत पर प्रतापगढ़ किले को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दी। अफजल खान की बड़ी सेना के बावजूद वह किले की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ था। अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच गतिरोध लगभग 2 महीने तक चला, लेकिन किसी भी पक्ष को निर्णायक बढ़त नहीं मिली। इसी दौरान अफजल खान ने एक योजना बनाई और एक संदेश भेजकर शिवाजी से शांतिपूर्वक मिलने की इच्छा व्यक्त की। बैठक 10 नवंबर 1659 को निर्धारित की गई थी, जिसमें दोनों पक्ष सद्भावना के संकेत के रूप में बिना हथियारों के भाग लेने पर सहमत हुए थे। नियत समय आने पर शिवाजी महाराज बैठक के लिए अफजल खान के शिविर में गए। बातचीत के दौरान अफजल खान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और शिवाजी महाराज को गले लगाने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वे गले मिले, अफजल खान ने विश्वासघाती रूप से एक तेज खंजर से शिवाजी की पीठ में वार किया और विजयी होकर हंसने लगा। अफजल खान को यह झटका लगा कि शिवाजी हमले से सुरक्षित रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिवाजी को अफजल खान के विश्वासघात का अनुमान था। अफजल खान के विश्वासघाती हमले से बचने के बाद इसके तुरंत बाद ही शिवाजी महाराज ने अपने हाथों के बाघ नख यानी टाइगर्स क्लॉ से अफजल खान पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और लगभग 3000 सैनिकों की हत्या करते हुए बीजापुर दरबार के बड़े बड़े अधिकारियों को बंदी बना लिया। इस पूरे घटनाक्रम में शिवाजी महाराज के शौर्य और बुद्धि कौशल की जितनी भी मिसाल दी जाए उतनी कम है।